आज की वीडियो में हम बात करेंगे हैशिंग फंक्शंस के बारे में या मीन्स हैशिंग टेक्निक के बारे में। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हम डेटा स्ट्रक्चर पर पढ़ रहे थे, तो डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ हम करते हैं डेटा को स्टोरेज करने के लिए। ठीक है, मीन्स आपके पास डेटा है, ठीक है, उस डेटा को आप एल्गोरिथम में एज ए इनपुट दोगे, वो आपको आउटपुट की फॉर्म में मिलेगा। तो वो आपको स्टोर करते हो, उस स्टोरेज करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो? डेटा स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो जब आप डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से डेटा को स्टोर करते हैं तो मेनली आप ऑपरेशन यूज़ करते हैं, उसमें इंसर्ट करते हैं डेटा को सर्च करते हैं, डेटा को डिलीट करते हैं। ठीक है बात। तो जब आपको मेनली रिक्वायरमेंट है डेटा को सर्च करने की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं डेटा को सर्च करने की, तब आपने अभी तक दो टेक्निक्स पढ़ी हैं। एक पढ़ी है लीनियर सर्च और दूसरी पढ़ी है बाइनरी सर्च। ठीक है, तो लीनियर सर्च में जो आपको टाइम लगता है डेटा को सर्च करने में वो लगता है ऑर्डर ऑफ n। मीन्स अगर आपके पास इनपुट जो नंबर ऑफ इनपुट्स एलिमेंट हैं वो n है, तो आपको सर्च करने में टाइम लगता है ऑर्डर ऑफ n, चाहे डेटा आपके पास शॉर्टेड है या फिर अनशॉर्टेड है। ठीक है, चाहे शॉर्टेड है डेटा चाहे अनशॉर्टेड, आपको सर्च टाइम लगता है ऑर्डर ऑफ n। जब आपके पास डेटा होता है शॉर्टेड फॉर्म में, ठीक है, मीन्स अगर आपके पास डेटा है शॉर्टेड फॉर्म में और आप बाइनरी सर्च को अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको जो बेस्ट केस टाइम लगता है वो लगता है ऑर्डर ऑफ log n। ठीक है, ऑर्डर ऑफ log n आपको टाइम लगता है सर्च करने में। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा सर्च टाइम है, ठीक है, जो हमारा सर्च टाइम है वो कांस्टेंट हो, ठीक है, मीन्स ऑर्डर ऑफ 1 हो हमारा सर्च टाइम, तब उस केस में हम यूज़ करते हैं हैशिंग टेक्निक का। ठीक है बात, इतनी समझ में आ गई ना बात, कि अगर हमें सर्च करना है डेटा को कांस्टेंट टाइम में, मीन्स ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में, तब हम यूज़ करते हैं हैशिंग टेक्निक्स का। ठीक है ये बात। तो हैशिंग टेक्निक क्या कहती है कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट ऑफ कीज़ होगा। ठीक है, ये क्या है? यूनिवर्सल सेट ऑफ कीज़, मीन्स यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, कुछ वैल्यूज़ हैं आपके पास, उनको आप कहते हो सेट ऑफ कीज़। यहाँ पर इन में से कोई एक की उठाई जाएगी, उस पे लगाया जाएगा हैश फंक्शन। ठीक है, उस पे लगाया जाएगा हैश फंक्शन। ये हैश फंक्शन हमें कुछ आउटपुट देगा, ये एक वैल्यू होगी। ठीक है, वो वैल्यू एक इंडेक्स का काम करेगी। ठीक है, वो वैल्यू क्या करेगी? एक इंडेक्स का काम करेगी। कहाँ पर? हैश टेबल के लिए। ठीक है, हमारे पास एक हैश टेबल होगा। ठीक है, हमारे पास क्या होगा? हैश टेबल। उसके अंदर कुछ एंट्रीज होंगी। ठीक है, जैसे ये आपके पास एंट्रीज हैं। ठीक है, इन एंट्रीज पर भी कुछ ना कुछ डेटा पड़ा होगा। ठीक है, अब हमें इस डेटा को सर्च करना है, तो कैसे पता चलेगा? यहाँ पर इसका एक इंडेक्स गिवन होगा। ठीक है, अगर हमें इस वैल्यू को सर्च करना था तो हमें इसका इंडेक्स पता होना चाहिए था। अगर हमें ये इंडेक्स, जैसे आपके पास बुक है, आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करते हैं ना, तो इंडेक्स होता है स्टार्टिंग में, वहाँ से पेज नंबर देख लेते हैं और डायरेक्ट उस टॉपिक पे चले जाते हैं। तो सेम केस है, अगर हमें डायरेक्ट इस पे जाना है तो इसका इंडेक्स हमें पता होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कीज़ हैं, ये कीज़ आपके पास कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी वैल्यूज़, इन वैल्यूज़ के ऊपर लगाया जाता है हैश फंक्शन। वहाँ से आउटपुट में हमें वैल्यू मिलती है, वो एक इंडेक्स होती है जो कि इस हैश टेबल का इंडेक्स है। तो अगर हमारे पास वो इंडेक्स आ गया तो हम डायरेक्ट इस वैल्यू को सर्च कर सकते हैं। तो ये है हैशिंग टेक्निक। अब इसका इस्तेमाल क्या है? मान लो आपके पास क्लास है, ठीक है, आपकी क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट हैं, 1 to 100 स्टूडेंट आपकी क्लास में एनरोल हुए थे। ठीक है बात। लेकिन तो अब आपको क्या करना है? ये 100 स्टूडेंट हैं,
इन 100 स्टूडेंट्स का डेटा होगा, ठीक है। मान लो आप उसके लिए एक हैश टेबल का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, हैश टेबल का, या फिर आप एरे का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। एरे क्या होता है, एरे के अंदर आपके पास इस तरह से होती हैं वैल्यूज़ अप टू 100, ठीक है। तो अगर आपको पहली वैल्यूज चाहिए तो ये होती है a ऑफ 0, दूसरी वैल्यू चाहिए होती है ये होती है a ऑफ 1, मीन्स a ऑफ 0 1, a ऑफ 1 2। इस तरह से ये क्या होता है, इंडेक्स। एरे के अंदर भी क्या होता है, इंडेक्स। उस इंडेक्स की हेल्प से आप पर्टिकुलर एरे के अंदर वैल्यू को असेस कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपको 100 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, एक एरे चाहिए जिसका साइज क्या होगा 100। एरे चाहिए जिसका साइज आपके पास होगा 100, ठीक है जी बात। 0 to 99, इंडेक्स हमेशा एरे में 0 से स्टार्ट होता है और जो उसका साइज है उससे 1 कम तक जाता है, ठीक है। तो आपके पास 100 स्टूडेंट हैं, इन 100 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, तो उसके लिए मान लो आप एरे का यूज़ करते हैं, उसका साइज़ है 100, ठीक है जी बात। तो ये रोल नंबर, ये मान लो डेटा है, कुछ भी इसके मार्क्स हैं, ठीक है, मार्क्स लिखे हुए हैं यहाँ पर कुछ भी। तो इस तरह से ये 100 स्टूडेंट का डेटा आपने स्टोर कर लिया एरे की हेल्प से। मान लो किसी भी कारण से क्लास के अंदर सिर्फ 10 स्टूडेंट रह जाते हैं, ठीक है, क्लास के अंदर 10 कह लो या मान लो 9 8 जो भी हैं वो स्टूडेंट आपके पास रह जाते हैं। और मान लो उन स्टूडेंट्स का रोल नंबर आपके पास है, ये 10 हो गया, ठीक है, 20 हो गया, और मान लो 31, फिर 44 आपने मान लिया, ठीक है, फिर मान लिया आपने 55, ठीक है, फिर आपने मान लिया 76, ठीक है, फिर आप मान सकते हो 87, ठीक है, उसके बाद 88 हो गया मान लो, उसके बाद आपने मान लिया 99, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लो चलो 9 स्टूडेंट आपके पास रह गए क्लास के अंदर, ठीक है, किसी भी कारण से 100 में से सिर्फ 9 ही स्टूडेंट रह गए। तो अब क्या होगा, यहाँ पर तो आपका एरे का जो साइज था वो कितना था 100, लेकिन अब स्टूडेंट कितने रह गए 9, ठीक है। तो अब आपके पास क्या होगा, सिर्फ 9 स्टूडेंट का डेटा स्टोर होगा, लेकिन 9 स्टूडेंट का डेटा स्टोर हुआ, उसके अलावा जो 91 आपके पास वो एरे के अंदर साइज था वो खाली रह गया, ठीक है, मतलब अब वो वेस्ट है, वहाँ पर कोई डेटा स्टोर नहीं होगा, सिर्फ 9 लोकेशन पर ही डेटा स्टोर होगा ना एरे में, बाकी 91 पे तो कुछ नहीं होगा, वो वेस्ट है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए हम यूज़ करते हैं हैशिंग का, मीन्स हैश टेबल का आप यूज़ करेंगे। तो हम 100 की बजाय एक हैश टेबल यूज़ कर लेते हैं जिसके अंदर मान लो लोकेशंस हैं 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, एक हैश टेबल है, ठीक है बात। इस हैश टेबल के अंदर ये हर एक लोकेशन का होता है इंडेक्स, 0 से स्टार्ट होता है, मान लो 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आपके पास आ गया 9, ठीक है। ये आपके पास आ गए टोटल 10 लोकेशन आ गई हैश टेबल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि जैसे एरे था, एरे के अंदर तो क्या था, जितने स्टूडेंट थे आपके पास हर लोकेशन के लिए उसका एक इंडेक्स था अप टू 99, मीन्स ये अगर एरे था ना आपके पास, जितने आपके पास स्टूडेंट थे ये उतनी ही लोकेशंस थी आपके पास एरे के अंदर। मीन्स अगर आप मान लो जाना चाहते थे 99 स्टूडेंट पे, तो डायरेक्ट यहाँ पर आप 99 एरे के इंडेक्स पे गए और आपने डेटा को असेस कर लिया, ठीक है बात।
बात समझ रहे हो ना। ये यहाँ पर मान लो पहला स्टूडेंट था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, फिर चौथा अप टू 99, ठीक है। जो 99 स्टूडेंट था वो 99 इंडेक्स पर था एरे के अंदर, ठीक है। लेकिन अब 10 स्टूडेंट रह गए तो एरे का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं इस्तेमाल किसका, हैश टेबल का, ठीक है। और हैश टेबल के अंदर इंडेक्स लोकेशन कितनी है, 0 to 9, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जो रोल नंबर्स हैं, ठीक है, ये आपके पास एरे का इंडेक्स था और वो डायरेक्ट रोल नंबर के साथ मैच करता था। लेकिन अब यहाँ पर रोल नंबर है 10, यहाँ पर कोई इंडेक्स 10 तो है ही नहीं, ठीक है। तो आप कैसे इसको इसमें स्टोर करोगे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हैश फंक्शन का, ठीक है। हम यूज़ करते हैं हैश फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा यूनिवर्सल सेट था, ठीक है। 0 से लेके मान लो यहाँ मान लो 1 ही था, 1 से लेकर ये 100 तक आपके पास कीज़ थी, मीन्स स्टूडेंट के रोल नंबर थे। इसी में से ही ये इतने स्टूडेंट रह गए हैं सिर्फ आपके पास, 100 में से सिर्फ ये 9 स्टूडेंट आपके पास रह गए हैं। अब इसी का डेटा आपको हैश टेबल में स्टोर करना है। उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, हैश फंक्शन का। हैश फंक्शन में हम यूज़ करते हैं मोड 10 यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास 10 लोकेशंस हैं और हम हैश फंक्शन यूज़ करते हैं मोड 10। अब मोड का मतलब क्या होता है, मोड को यूज़ करते हो, रिप्रेजेंट करते हो परसेंटेज से। मोड का मतलब है अगर आपने लिखा ऐसे 5 मोड 4, मीन्स 5 को आप 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है। 5 को आपने 4 से डिवाइड किया, जो ये रिमाइंडर बच जाता है वो हमें मिल जाता है इस फंक्शन की हेल्प से। मोड का मतलब होता है ये नंबर इससे डिवाइड होगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो हमें रिजल्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर यही काम होगा, मोड 10 का यूज़ करेंगे। ये जो आपके पास कीज़ हैं, ये जो आपके पास रोल नंबर्स हैं, इनको आप 10 से डिवाइड करोगे, वहाँ से हमें एक वैल्यू मिलेगी, वो एक इंडेक्स के फॉर्म में यूज़ की जाएगी यहाँ पर, ठीक है बात। जैसे यहाँ पर है 10, ठीक है, 10 मोड 10, रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो इसका मतलब अब ये वैल्यू को हमने डिवाइड किया है 10 से, रिमाइंडर मिला है 0। तो इसका मतलब हैश टेबल के अंदर जहाँ 0 इंडेक्स है ना, अब वहाँ जाकर ये स्टोर हो जाएगी, ठीक है जी बात। अब है मान लो इसको हम कर देते थे, इसको मान लो आप 2, इसको 1, ठीक है। अब 21 मोड 10, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, ठीक है। तो इसका मतलब 21 कहाँ जाकर स्टोर हो जाएगा, 1 इंडेक्स वाली लोकेशन पर। फिर आपने 32 को 10 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 2, तो ये 2 वाले इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगा। इस तरह से 44, ठीक है, 44 में क्या होगा, 10 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 4, तो आपके पास ये जाके स्टोर हो जाएगा इस 4 इंडेक्स के ऊपर। 55, रिमाइंडर कितना बचेगा 5, तो ये 5 वाले इंडेक्स पे स्टोर होगा। 76, रिमाइंडर 6, तो ये 6 वाले जगह पर स्टोर होगा। ये 7 है, रिमाइंडर 7 आएगा, तो 87 यहाँ पर स्टोर हो गया, 88 यहाँ पर और 99 यहाँ पर, ठीक है बात। तो अब आप देखो कि आपके पास ये वैल्यूज़ पहले 100 थी, अब ये 10 रह गई थी, ठीक है। अब इसके लिए 100 साइज़ का एरे तो यूज़ नहीं कर सकते थे, हमने सिर्फ 10 लोकेशन का हैश टेबल यूज़ किया, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ा, इसको हमने हैश फंक्शन अप्लाई किया इन की के ऊपर, वो था हमारा मोड 10। अब वहाँ से जो वैल्यू मिली वो इंडेक्स थे हैश टेबल की, उस लोकेशन पर जाकर ये डेटा स्टोर हो गया, ठीक है। ये कहलाती है हैशिंग। अब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है इस तरह से आएगा, आपके पास कुछ कीज़ गिवन होगी, ठीक है, कीज़ गिवन होगी मतलब कुछ वैल्यू गिवन होगी और एक हैश फंक्शन दिया होगा। तो अब बताया जाएगा भी हैश टेबल में ये किस किस जगह पे स्टोर हो सकते हैं, तो वो हैश फंक्शन आप यूज़ करोगे, ठीक है, इन कीज़ के ऊपर, और जो वैल्यूज़ आएगी इंडेक्स के फॉर्म यूज़ करके वहाँ पर यूज़ स्टोर कर सकते हो, ठीक है। ये तो है हैशिंग। लेकिन हैशिंग में एक प्रॉब्लम आती है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है,
मान लो यहाँ पर आपके पास एक रोल नंबर और होता, ये आपके पास आ जाता 65 रोल नंबर भी होता, ठीक है। तो अब 55 मोड 10 कितना आएगा इंडेक्स 5, 65 मोड 10 कितना आएगा इंडेक्स 5। अब आप देखो 55 भी इंडेक्स 5 पे स्टोर करना था, 65 भी यहाँ पर स्टोर करना था। पहले तो 55 चला गया इंडेक्स 5 पर, लेकिन अब जब आपको 65 स्टोर करना था तो यहाँ पर ऑलरेडी 55 पड़ा है, ठीक है। 55 ऑलरेडी पड़ा है तो 65 को तो स्टोर कर नहीं सकते, लेकिन 65 मोड 10 के हिसाब से जाना तो 5 पर ही है, ठीक है ना। 55 को भी लोकेशन इंडेक्स 5 पे जाना था और 65 को भी इसके हिसाब से 5 इंडेक्स पे जाना था, लेकिन एक लोकेशन पे एक ही स्टोर होगा, दो नहीं हो सकते। तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं कोलिजन, ठीक है, कि एक जगह पर ये तो दो ही आए, ऐसा हो सकता है यहाँ पर और भी हो, 75 भी हो, ठीक है, वो भी यहीं पर जाकर स्टोर होने की कोशिश करेगा। तो एक से ज़्यादा जब आपके पास कीज या एलिमेंट एक ही इंडेक्स पर जाकर स्टोर होते हैं वो कहलाता है कोलिजन, ठीक है। इस कोलिजन को दूर करने के लिए आपके पास टेक्निक होती है कोलिजन रेजोल्यूशन, ठीक है। कोलिजन रेजोल्यूशन की हेल्प से आप इस कोलिजन प्रॉब्लम को दूर करते हो। ये आपके पास जो टेक्निक्स हैं जिसकी हेल्प से आप इस कोलिजन प्रॉब्लम को दूर करते हो, चेनिंग है, उसके बाद ओपन एड्रेसिंग है। ओपन एड्रेसिंग में 3 है, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, डबल हैशिंग और बेटर हैश फंक्शन। तो ये टेक्निक्स आगे हम पढ़ेंगे कोलिजन को दूर करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।